हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का गुणा सीख रहे थे, तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी समय हो गया है कि इसी बीच में हम लगे हैं। क्लास 9 का भी आपको पता है शुरू हो चुका है, तो इसीलिए डेली 2 वीडियो नहीं पढ़ पा रहा है, काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। तो अलजेब्रा में हम लोग जो बेसिक मैथ सीख रहे हैं, सीखते सीखते एकदम बेसिक से शुरू किए थे, आज सीखते सीखते हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गए हैं। जो सारे फार्मूले होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टोटल कल जो पिछला वीडियो था उसमें 5 फार्मूले बताया गया है। उसका वो जो हम निकाल के दिखा रहे थे वो उसका प्रूफ है, तो आप बिल्कुल वहाँ से एकदम आसानी से आप देख सकते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है वो एकदम बेसिक बताया गया है। तो कुछ होमवर्क दिए थे तो उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फार्मूले आप याद रखिए। हम क्या बताएं, अगर सामने वाला कोई पूछता है फार्मूला तो हम बता देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है। और एक बार लिख के दिखा देते हैं, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आपसे पूछता है, चाहे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछता है। देखिए b के आगे प्लस है, यहाँ a के आगे कोई साइन नहीं है, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता तो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ a के प्लस है, तो दोनों के पास प्लस हो या दोनों के पास माइनस हो। हम पूरा डेरिवेशन करके दिखाए थे, आप वहाँ पर जो पिछला वीडियो था आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोनों का आंसर सेम ही होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे आता है सब कुछ दिखाए हैं। उसी तरह माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं 10th में, क्या 11 12th वाले भी चले जाते हैं 11 12th में, तभी भी उन्हें समझ नहीं आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वही माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। वही इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कैसे आता है, हम पूरा डेरिवेशन करके दिखाए हैं। इसका भी आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही आता है। उसी तरह हम बताए थे a माइनस बी का कोई होल स्क्वायर पूछ ले, चाहे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ ले। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ b के आगे क्या है माइनस, यहाँ a के आगे माइनस है। मतलब a के आगे यहाँ का कौन सा साइन है, कोई नहीं है तो प्लस है। यहाँ b के आगे प्लस तो दिख ही रहा, इसमें प्लस दिख नहीं रहा लेकिन है। तो एक जगह जब प्लस होता है एक जगह माइनस होता है तो सेम ही फार्मूला आता है। कैसे, इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया जाए बच्चों से तो बता नहीं पाते हैं। बता इसलिए नहीं पाते, न कहीं बुक में दिया है, न ही कोई टीचर उनसे जिक्र करता है। इसका भी आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही हम पिछले वीडियो में बताए थे, एक कैसे आता है वो पूरा अच्छे से दिखाए थे। जो हम गुणा करके दिखाए थे यह उसका प्रूफ है, डेरिवेशन है कैसे आता है। तो आपसे कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप अधिकतर आप देखेंगे सबको यही बताया जाता है और यही पता है। ये दोनों तो कोई बात ही नहीं करता है, न करता है न बहुत लोगों को पता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, चाहे दोनों जगह प्लस रहे या दोनों जगह माइनस रहे, आंसर क्या आएगा, सेम आ जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस चाहे b के पास हो चाहे a के पास हो, अगर एक लोगों के पास माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। इन दोनों फार्मूले में चारों में बस एक ही अंतर है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, किसी के पास माइनस है, b के पास माइनस रहे तभी भी माइनस आ सकता है, a के पास माइनस है तो माइनस आ सकता है। ठीक है ना। ये 4 फार्मूले बताए थे, एक फार्मूला और बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बताए थे। हम बताए थे आप 2 ठे ब्रैकेट आसानी से ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर माइनस, और a b। अगर फार्मूले आप भूल जाते हैं तो ये लिखने का जो तरीका है आप उसे याद करिए। 2 ठे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। कई सारे बच्चे कहेंगे माइनस आगे नहीं लिख, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ पर प्लस लिखिए, कुछ भी कर सकते। यहाँ a b बस ऐसे। तो हम लोग 5 फार्मूले देख चुके हैं, इस पर कुछ हम सवाल भी कराए थे। लेकिन हम क्या बताए थे, हम इसमें से 4 फार्मूले में से किसी का भी नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम क्या बताए थे, इसे आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, होमवर्क करते हैं उसमें दिखा रहे हैं क्या बताए थे। नोट
तो हम बताए थे फार्मूला, इस सभी फार्मूलों को हम नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, किसी भी फार्मूला को सबसे पहले इस क्वेश्चन को बात 84 है, 84 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप जानते हैं दो तरीके से स्क्वायर इसका निकाला जा सकता है। कैसे, 84 है तो 84 मल्टीप्लाई 84 दो बार गुणा करके 2 अंक का निकाल सकते हैं। लेकिन हमें नए तरीके से सीखना है। कैसे, हम 84 को दो टुकड़े में तोड़ना चाहते हैं। कैसे, 80 + 4 नहीं कर सकते हैं, 80 + 4 कर देंगे। अभी भी तो 84 ही लिखा है, 80 या 4 कितना हो जाएगा, 84 होता है, और 84 लिखा है। तो इसी लिखने से हमें फ़ायदा है, क्यों, हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे जो क्लास 9 का RD शर्मा बुक है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर मत दीजिए, आप जो बाइनोमी, इसे दो लोग हैं ना, इसीलिए इसका नाम बाई है, बाइनोमियल लगाते हैं। कहते हैं आइडेंटिटी यूज करके इस सवाल को सॉल्व करिए। तब वहाँ जो कोई दिक्कत आ जाता है, आप मल्टीप्लाई करके उन्हें आंसर करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये फार्मूले यूज करें। क्या करेंगे तो देखिए 80 या +4, क्यों 80 + 4 में ही तोड़ें और कुछ नहीं किए हैं। और कोई कहता 90 - 6 कर दीजिए, तभी आंसर हो जाता। लेकिन अब नहीं दिखाएंगे, उस वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया था और हम आपको अच्छे तरीके से दिखाए भी थे। तो देखिए, हमें कभी भी स्क्वायर लगा है ना, और दो लोग अंदर हैं, तो हम क्या बताते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। आप इसे लगाइए, बार बार इसे लगाइए, चाहे दो अंदर प्लस हो और चाहे अंदर माइनस हो, चाहे दोनों जगह प्लस हो, चाहे दोनों जगह माइनस हो, चाहे बीच में माइनस हो, चाहे किनारे, कुछ भी मतलब नहीं। आप ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट बनाइए। आप सब उठा के रख दीजिए, 80 और 4, 80 और 4। देखिए 80 की स्क्वायर लिखना है, तो हम बताए थे कैसे लिखते हैं। 8 के स्क्वायर, हम 30 तक स्क्वायर भी दिए थे आपको याद करने के लिए, काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। 8 की स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और एगो जीरो है ना, तो 1 का गुणा 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 ठे जीरो उतर जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए सबसे पहले नंबर का गुणा करते हैं, 4 और 2 ना 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। और 0 1 था, एक उतार देंगे। अब सभी को जोड़ के लिख देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा, 6400 और 640, 640 और 16। ये 0 है अपना, तो 6 4 1 5, 6 4 10 को 0 7 7 0 5 6, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक तरीका है ये है कि आप गुणा करेंगे निकालेंगे तो उस तरीके से भी निकल सकता है। लेकिन कुछ जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, हमें नए नए तरीके पता चलता है। एक ही चीज़ को कई तरीके से हम कर सकते हैं। 84 को 84 में गुणा करेंगे तभी वही आंसर आएगा, और इस तरह करेंगे तभी भी आंसर आएगा। ठीक है ना, नोट करिए इसे। तो एक क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फार्मूले से ये सब क्वेश्चन किस लिए करा रहे हैं, क्योंकि फार्मूले आपको याद हो जाए, कैसे लगाते हैं वो याद हो जाए। देखिए 104 का स्क्वायर है, तो इसे किस में तोड़ें तो अच्छा लगेगा। हम बताए थे 100 + 4 में आप इसे तोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे, अब देखिए 100 और 4 जोड़ देंगे तो 104 नहीं आ जाएगा। इसमें तोड़ने से हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 0 आना चाहिए, और यहाँ पर जो नंबर लिखें उसका स्क्वायर आसानी से हम लिख दें, यही हम चाहते हैं। तो देखिए, तो क्या करेंगे, 2 ठे हो गया, स्क्वायर लगा, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट है। कभी भी आप भूल कर भी क्या करिएगा मत, कभी भी भूल कर आप वो सब फार्मूले न लगाइए। फार्मूले सब इसलिए बताए गए हैं कि सामने वाला पूछ रहा है तो हम बता दें, और हम तो इतना बेहतर बताएं कि आप सामने वाला से पूछिए -a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। कभी भी किसी से a - b का होल स्क्वायर ना पूछिए, -a + b का होल स्क्वायर पूछिए, तब जाके अगर वो बता देता तो समझिए उसे सब आ रहा है। देखिए अब इतना लिख दिए, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब नंबर भर देते हैं, 100 4 100 और 4। अब देखिए 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 2 ठे 0 है तो यानी 2, और गुणे 2 4 आ जाएगा, तो यानी 4 ठे 0। ये 0 कैसे आता है ये भी हम पिछले वीडियो में ही दिखाए थे। और 4 का स्क्वायर देखिए 16 लिखने आ गया। और देखिए कितना 4 है ना, 4 तो 2 जा 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 100 है, यानी 800 हो। अब जोड़ लेंगे, है देखिए 10,000 है, हाई 800 है,
तीन दोनों को जोड़ेंगे तो 816, 10,816। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से आराम से जोड़ सकते हैं। 10,816 61810 10,816। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे काफ़ी समय लगेगा, ये तो 3 अंक का गुणा है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह आप करते रहिए। अब कोई भी दिक्कत आ रहा है तो बताइए। अब देखिए यहाँ 93 का स्क्वायर है, तो इसमें किस में तोड़ें? एक तो तरीका है 90 + 3 लिख लें, लेकिन एक तरीका 90 + 3 लिखने से अच्छा है हम 90 - 7 लिखना चाहते हैं, कि 100 - 7 लिखना चाहते हैं। क्यों लिखें? अब 100 में से 7 घटाएंगे। अच्छा कोई 90 + 3 लिखेगा तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन 100 - 7 लिखने से हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? अभी देखिए बीच में कहीं माइनस वाला नहीं है, एक भी सवाल करा पाएँ, ये सिखा सकते हैं हम आपको। और 100 कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें 100 का स्क्वायर लिखने में आसानी है। अब 90 का भी स्क्वायर लिखना आसानी है, लेकिन 100 का स्क्वायर लिखने में काफ़ी मददगार होता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहना चाहिए। क्या हमेशा 100 करना चाहिए? नहीं, इस वाले नंबर पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये नंबर 10 के पार चला जा रहा है तो 100 पर मत तोड़े, क्योंकि उसके बाद जाएगा तो स्क्वायर आपको याद है कि नहीं वो भी तो देखना है, इसीलिए हम आपको बोले 30 ले स्क्वायर याद करिए। अब क्या करेंगे इस पर? 100 - 7 क्यों लिखे हैं? इस ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि 100 में 7 घटाएंगे 93 बचेगा। तो वही जो यह लिखा वही बात ये लिखा, लेकिन यह लिखने से क्या फ़ायदा हो कि हम अपने फार्मूले लगा सकते हैं। कैसे? ब्रैकेट का स्क्वायर आप प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर आप +2 ब्रैकेट क्या करेंगे? भर देंगे उठाकर। अब देखिए बीच में माइनस है तो हमसे कोई मतलब नहीं है कि अंदर प्लस है कि माइनस है, और जो प्लस माइनस आएगा जब हम रखेंगे उसी में सॉल्व हो जाएगा। कभी भी आप फार्मूले उन सभी को मत लगाइए, आप इस तरह लगाएंगे, कोई गलत नहीं है। अगर स्कूल के टीचर आपको गलत कर रहे हैं तो आप इसका प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि कैसे गलत है। आप उनसे पूछिए कैसे गलत है। 100, अब देखिए यहाँ जब 7 रखेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के आगे माइनस है, इसीलिए ये फार्मूले लगा रहे हैं कि माइनस खत्म हो जाएगा। अगर आना होगा तो आ जाएगा 100 और यहाँ पर -7, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए 100 का स्क्वायर लिखना है तो 1 की स्क्वायर 1 और 2 ठी 0 यानी 4 हो जाएगा। 4 को क्यों? 2 0 और ऊपर 2 तो 2 दूना 4, 4 0। और देखिए माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन पावर, अगर पावर इवन होता तो माइनस खत्म हो जाता है। अगर पावर ऑड होता तो माइनस को बाहर हम निकालते हैं तो खत्म हो गया। 7 की स्क्वायर 49। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा के माइनस। देखिए अब अभी जब इसका a - b का होल स्क्वायर खाना दिख रहा है तो यहाँ था a² b², यहाँ -2a भी आता है, देखिए माइनस आ गया। इसीलिए हम उस फार्मूले को क्यों लगाएं? हम जब बार बार यही लगाएंगे ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर +2 ब्रैकेट तो हमें ये आसानी लगता है। हम फार्मूले भूल जाएंगे तभी भी जिंदगी भर याद होगा। देखिए 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 14 कम 14 और 2 ठी 0 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों प्लस वाले हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। 10,049 जोड़ेंगे तो 10,049 ही आ जाएगा। अब -1400 अब घटा देते हैं। 10,049 में से 1400 घटाना 0 0 1 4, 9 बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा तो बगल वाला से उधार में, फिर बगल वाला भी नहीं दे पाएगा तो ई देगा उधार। जब ई से देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। अब ई जाके इसे दे सकता है, इसके पास 10 होगा तो इसके पास 9 होगा। कई लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पूरा दिखा रहे हैं। 10 में से 4 जाए 6। अब देखिए 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 है, 9 में से 1 जाए तो 8, 8649। देखिए फाइनल आंसर है। तो एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको परेशानी है, कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर पूछिए। अगर कोई मान लीजिए इसे घटा के नहीं लिखता, इसी क्वेश्चन को आप 90 + 3 से करते हैं तो बिल्कुल यही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। हम क्यों ये किए हैं ये आपको हम बताए हैं, क्योंकि हमें 100 का स्क्वायर लिखना आसान लगता है। और यहाँ पर अगर 90 करते तो यहाँ पर 9 जाता, फिर 2 आता और फिर यहाँ जो 3 आता, तो गुणा करने में हमें मुश्किल होता। हम हमें क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना? नोट करिए इसे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 76 का स्क्वायर। तो 76 का स्क्वायर अगर कोई कहेगा नहीं हम 100 माइनस 24 करेंगे, 100 में से 24 जाएगा तो यही साइड बचेगा, 10 में से 4 जाए 6 बचेगा और 9 में से 7 जाए 2, बिल्कुल यही बचेगा। अगर कोई इस पर लगाएगा तो हम उसे मना करेंगे। क्यों? 100 का स्क्वायर लिखना तो आसान है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, लेकिन 24 का स्क्वायर लिखना मुश्किल हो जाएगा। हमें याद है तो हम लिख देंगे 24 की स्क्वायर 576 होता है, तो हम नहीं लिखना चाहते हैं। हम बोले हैं ना हमें क्या आसानी से जो हो जाएगा हम उस पर ध्यान देंगे। तो उससे 76 है तो 70 अब प्लस 6 में तोड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों? हमें 70 का स्क्वायर भी लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर भी लिख लेंगे। देखिए ऐसे अच्छा है 76 का स्क्वायर लिखने से, हमें तो सबसे अच्छा ये लग रहा है 80 माइनस 4 कर लीजिए। क्यों? 80 में से 4 जगह कितना बचेगा? 76 ही तो बचेगा। एक उधार लेगा 10, 10 में से 4 जाए 6 और एक 7 76, तो 80 माइनस 4 लिखेंगे तो इससे आसान है। आप इसे घर पर ट्राई करिएगा, हम इसे नीचे वाले को बताते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा, इसमें थोड़ा सा गुणा करने में मेहनत लगेगा, इसीलिए हम उसे नहीं करना। हम बोले ना हमें क्या अच्छा लगेगा उस पर हम डिसाइड करेंगे, सामने वाले से नहीं। हमें गुणा करना हमें आसान नहीं लगता है, मुश्किल लगता है, तो हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। देखिए बार बार यही हो रहा है, अंदर प्लस हो या माइनस हो, हमारा ब्रैकेट का स्क्वायर बार बार यही चल रहा है। अब क्या करेंगे? रख देंगे 80 माइनस का 4, 80 और माइनस का 4। अब कर देंगे 80 का स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64 हो जाएगा और 2 0 आ जाएगा, हाई माइनस खत्म हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। और देखिए 4 गुणे 2 तो 4 दूना 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 64 आ जाएगा, तो 640 आ गया। उस तरह भी कर सकते हैं, 2 8 16, 16 चौको 64 होता है, आए को 0 उतार दे। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा करना रहता तो आसान होता, जब इसमें गुणा करने के लिए आएगा तो 7 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 7 दूना 14 और 14 गुणे 6 करेंगे तो हमें इसमें आसानी लगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं तो जोड़ लेंगे। 64 और 16 जोड़ेंगे तो 6416 आ जाएगा, अब माइनस 640। अब घटा लेंगे 6416 में से 640 है, 6 बगल वाले सुधार लेगा। क्यों बगल? क्योंकि 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो 11, 11 में से 4 जाए 7 और यहाँ 3 बचा, 13 में से 6 जाए 7 और 5 है, तो 5776। देखिए कितना आसानी से कर लिए हैं। आप इसे ट्राई करेंगे तो उसका आंसर भी यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो आखिरी एक बचा होमवर्क में 111 के स्क्वायर लिखना है। तो क्या करेंगे? किस में रख के तोड़ें? कई लोग कहेंगे 110 करके तोड़िए, लेकिन हमें 110 का स्क्वायर थोड़ा आसानी से नहीं लिख सकते हैं। हम तोड़ रहे हैं 100 प्लस 11 में। अब कहेंगे आप 11 के अभी बताए थे 10 से पार नहीं जा सकते, लेकिन और क्या लिख सकते हैं? इससे आसान कुछ और है ही नहीं ना। एक तरीका और था आपके पास है 110 है, आप प्लस 1 लिख लीजिए, क्योंकि अभी 111 ही लिखा, लेकिन 110 का स्क्वायर भी लिखना आसान है। तभी भी देखिए इसमें 11 के स्क्वायर 121 और 2 0 लगाएंगे, ऊपर वाला करने में हमें आसानी होगा, इसीलिए हम उसे करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट है 111 बस भरना ही तो है। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 को 0 आ जाएगा। 11 की स्क्वायर अब बोले थे 30 तक की स्क्वायर याद रखिएगा, 11 की स्क्वायर 121 होता है, और मल्टीप्लाई कर दें 11 दूना 22 आ जाएगा और 2 0 उतर जाएगा। ठीक है ना, 22 गुणे 100 करेंगे तो 2200 हो जाएगा। अब क्या करना है? सभी को जोड़ना है। 10,000 है और 2020 है, 2200 को 2020 ही न पढ़ेंगे, नहीं 2200 पढ़ेंगे। तो 10,000 और 2,000 12,000, 12,200 और 200 में 121 जोड़ना है तो 12,321। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 0 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3
2, देखिए 12,321 है, 12,321। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट करिए इसे। तो आर डी शर्मा में अगर 8 की बुक होगी या चाहे अगर नहीं है तो भी आप ऐसे ऐसे सवाल दिया है, आप बिल्कुल वहाँ से कर सकते हैं। उसमें जो सवाल है हम आपको नोट करके दे देते हैं। पूछ रहे हैं 102 का स्क्वायर क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 99 का क्या होगा। फिर 1001 का क्या होगा, 101 का स्क्वायर। फिर 3 का स्क्वायर, 703 का स्क्वायर, 703 का स्क्वायर। तो टोटल कितना है, 5 सवाल है। 2 ठे हम कर देते हैं, आप 2 ठे आप कर लीजिए। एक इसे कर देते हैं और एक इसे कर देते हैं, और नहीं तो और भी कराना चाहें या तो इसे कर सकते हैं। चलिए इसको और इसको करते हैं, क्योंकि इसे देखिए 102 है तो 100 + 2 में तोड़ लेंगे। आई 99 है यानी 100 - 1 कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इसे 1000 - 1 करेंगे, इसे ही करते हैं हम। और ये तीनों आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 99 का स्क्वायर लिखना है, 999 का। तो क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 यही तो बचेगा। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख लेंगे हैं। क्यों इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला लगाना। फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है कि आप फार्मूला ही लगा के सॉल्व करिए। जब इस तरह आपके दिमाग में आएगा सवाल तब जाके आप कर सकते हैं। तो देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर अब बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए। ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ये काफ़ी आसान लगता है। ये किसी बुक में नहीं दिया है, खुद हम अपने अनुसार बनाए हैं कि हम बहुत सारे सवाल किए तो हमें समझ में आ गया कि कैसे होता है। और यहाँ पर -1 देखिए 1000 की स्क्वायर लिखना, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, आके ठे 0 है, 3 ठे। आप यहाँ 2 लिखा तो 3 दूना 6 यानी 6 ठे 0 आ जाएगा, 4 6। अब माइनस खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इवन पावर 1 की स्क्वायर 1 है। आप प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2 × 1000 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अब देखिए सीधा आप घटा सकते हैं, कितना लिखा है, ये 10 लाख लिखा है ना, 3 ठे 0 10 लाख है बिल्कुल। अब चलिए घटा लेते हैं। पहली बार दोनों प्लस वाले हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2450 2450 और 1 आ जाएगा, अब -2000। अब घटा देते हैं यहाँ पर लिखकर 2450 और 1, अब 2000 घटाना है। 1 बच जाएगा 0 0, और यहाँ से अब उधार देगा। यहाँ 10 आएगा, यहाँ जब इसे आएगा 10 तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। ई अब जाके देगा इसे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाए 8 9 9, तो 998001। तो देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसका गुणा करने जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी देखिए ये सब कर रहे हैं ना, अभी हम कल नहीं परसों वाले वीडियो से एक्स भी इसके साथ लाएंगे। तो ये सब एक्स में जब बन जाएगा ना तो नाइन्थ का एकदम सवाल बन जाएगा। आप बिल्कुल आसानी, 9th 10th कोई मुश्किल नहीं है। मैथ का जो जैसे मैथ अगर सीखना है तो उसमें क्या फंडा है, बेसिक से अगर एक दूसरे से सब कुछ लिंक होते हुए चलेगा तो वही सब हो रहा है। ये पता है कि कहाँ का बात है, ये जब हम लेक्चर नंबर 1 से शुरू किए थे ये वहीं के बात है। देखिए एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो क्या करते हैं घटाते हैं। जब 2 जगह प्लस होता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। ये सब वहीं के बातें हैं, ठीक है ना, नोट करिए इसे। एक सवाल और कर देते हैं, क्या करें हम कुछ और बताना चाहते हैं। 703 का स्क्वायर लिखा है ना, 703 का स्क्वायर लिखा, तो क्या करेंगे, तो 700 + 3 कर देंगे और उसका कर लीजिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि हमें उसे भी तो बताना है। क्या बताना है, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर पे एक भी सवाल नहीं कर पाए हैं। इसका जब भी फार्मूला लगाना हो, कई सारे बच्चे बोलेंगे कैसे क्या करेंगे,
दो ठे आप ब्रैकेट बनाइए और एक जगह प्लस एक जगह माइनस। माइनस यहाँ भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, आप प्लस तब वहाँ चला जाएगा। यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो क्या इसे भी लगाने के लिए कोई और फंडा तरीका है, जैसे उसमें ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर लगा रहे थे? बिल्कुल इसमें भी है। क्या यहाँ इसका स्क्वायर लिखा है और यहाँ इसका स्क्वायर लिखा है, यहाँ ट्रायंगल का स्क्वायर लिखा है, यहाँ जो कौन इसे क्या कहते हैं, जो हमारे त्रिभुज इथी आता है इसे त्रिभुज कहते हैं, ऐसे स्क्वायर कहते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, जो चित्र होता है हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये चीज़ तो है। तो किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर दिख जाए, कई सारे यहाँ जो कौन प्लस होता है ना तभी की भी लगा देते फार्मूला, नहीं, माइनस होना बहुत ज़रूरी है, माइनस होना बहुत ज़रूरी। किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर अगर कभी भी आपको दिख जाए तो अब आँख मूंद के दो ठे ब्रैकेट बनाइए, एक जगह प्लस लगाइए एक जगह माइनस है, और इन दोनों को उठा के चिपका दीजिए ऐसे करके। हमसे कुछ नहीं मतलब है क्या है। जैसे एक सवाल कर देते हैं तुरंत, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर आ गया, हमें कुछ भी नहीं मतलब है क्या होगा, हम तो बस आँख मूंद के दो ठे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस लिखेंगे और इन दोनों को उतार देंगे, 101 100, 101 और 100। बस इतना करने के बाद इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। अब देखिए हाई 101 है, हाई प्लस का 100 है, यानी क्या कर रहे हैं जोड़ने के लिए 100 और 101 रुपया कितना हो जाता है, 201 रुपया। और है देखिए 101 रुपये से बोल रहे हैं 100 रुपया घटाओ, यानी कितना आता है, 1 आता है। आपको इन दोनों को, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या थे, गुणा थे, भी दोनों आपस में क्या कह रहा है, 201 का गुणा 1 में करो, वही तो वो है आएगा, 201 आएगा। कैसे, 2 का पहाड़ा कोई यहाँ 2 अगर लिखा रहे यहाँ 1 लिखा है, यानी 2 का गुणा 1 बार, 2 1 कम 2। देखिए कितना आसान है। यानी अभी देखिए इसी सवाल को करने में कितना मेहनत लगता, हम छोटा सा एक आंसर लेके समझाते हैं, इसे आप नोट करिए पहले, आया कि नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट भूलिएगा नत। अभी एक सवाल हम करके दिखाते हैं कि वो कितना आसानी से हम कर लिए हैं, नहीं कितना टाइम लगता है। देखिए जैसे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिखा है, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर लिखा है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, दो ठे ब्रैकेट बनाएंगे इसी तरह, और क्या करेंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, यहाँ पर 9 8 9 और 8 भर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 9 8 कितना हो जाएगा, जोड़ना है तो 17 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाए 1 है, और 17 का पहाड़ा कोई कर रहा है, एक बार पढ़ो, 17 कम 17। देखिए इतना आसानी से हो गया। अभी इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिखा, तो यानी इसका अगर ये नहीं होता, कोई कह रहा है 9 का स्क्वायर लिखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64। अब 81 में से कोई 64 बोल रहा है घटाने के लिए, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो उधार देगा, 11 11 में से 4 जाए 7, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 जाए 1 17। मान लीजिए ये तो छोटे नंबर थे, 9 और 8 था, हमें 101 का स्क्वायर तो याद ही नहीं है। मान लीजिए 101 छोड़िए, अभी मान लीजिए 777 का स्क्वायर रहा है, और माइनस 776 का स्क्वायर रहा है, इस टाइप का स्क्वायर है, तब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर आपको याद है, पता है कितना बड़ा हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, कितना समय। और इस तरह क्या है, खट देना कर देंगे, देखिए दो ठे ब्रैकेट बना देंगे, अब तो सबको आ जाएगा, प्लस और माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर लिखिए 7 7 और यहाँ पर 7 7 6 7 7 7 और 7 7 6। देखिए 777 में से 776 घटाना तो 1 बच जाएगा, और इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में क्या जाता है बहुत, 7 और 6 13 को 3, 7 7 14 15 को 5, और 7 7 14 और 15, 1553 का पहाड़ा एक बार पढ़ना तो 1553 आ गया। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। तो इसमें से क्यों फार्मूला हमें सिखाया जाता है, क्या क्यों ज़बरदस्ती एक एक चीज़ बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि हम जो चीज़ें हैं उसे आसानी से कर सकें। जो इतना बड़ा बड़ा गुणा आता है, चाहे कुछ भी करते हैं, कहते हैं इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके घटा के बताओ, तो जो बच्चे अगर ये सब बातें नहीं पता रहती हैं तो उन्हें कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सब चीज़ें सिखाया जाता है कि आप आसानी से करिए।
इसमें ट्रिक बार बार आप देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, देख रहे हैं 9 और 8 को जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। ये आंसर तभी पॉसिबल है जब ए वाला नंबर इससे जस्ट एक कदम आगे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर 9 था। अभी जब पिछला वाला क्वेश्चन कराए थे तो यहाँ पर 100 था, तो पीछे वाला 101। जब बड़ा नंबर होगा, जस्ट एक अंक बड़ा होगा, तो आंसर क्या आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। याद रहे बड़ा वाला आगे होना चाहिए, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो एक कदम अगर आगे है तो दोनों को जोड़ देना है। जैसे 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर दिया है, अरे 20 का नहीं, ये थोड़ा ना हो पाएगा। 30 का स्क्वायर माइनस 29, एक कदम बस आगे होना चाहिए। 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, तो 29 से जस्ट एक कदम बड़ा है, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 29 हो जाएगा 59, मात्र 59 आएगा। अब देखिए कोई सामने वाला बंदा होगा, वो ताकते ही रह जाएगा कैसे आंसर निकाल दिया, नहीं तो क्या करेगा, अगर फार्मूला नहीं पता है तो गुणा करके निकालेगा, 30 का स्क्वायर लिखेगा या 29 का स्क्वायर लिखेगा। हमें दोनों स्क्वायर याद है, लिख देते हैं। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा और 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। 800 देखिए 900 में से 841 घटाना है, तो अगर ये 40 होता तो 60 बचता, लेकिन 41 था तो 59 बचेगा। तो देखिए यहाँ से इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये इसमें एक समझ लीजिए ट्रिक है, लेकिन जनरल हमेशा ऐसा नहीं आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अभी एक सवाल इसे नोट कर लीजिए पहले, तो याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, अगर कभी भी दो नंबर दिया जाता है और दो नंबर, इस नंबर को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर कहते हैं। अगर 5 के बाद 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख रहा है तो उसका आंसर 6 5 11 आ जाता है। मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं 18 की स्क्वायर माइनस 17 की स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो क्या करेगा, सवाल करेगा, आप 18 17 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा आराम से। आंसर डायरेक्ट दे। याद रखिएगा हमेशा बड़ा वाला पहले होना चाहिए। अब जैसे 20 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर लिखे थे, 30 लिखे थे और 20 का स्क्वायर लिखे थे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो अभी कुछ नहीं करना है, दो ठे ब्रैकेट आप बनाइए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। यहाँ पर 30 आ जाएगा और 20 और 30 अब 20 है। अब 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। अब 30 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा, 10। अब 50 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना, 50 दाम 500। देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया। नहीं तो यहाँ 30 का स्क्वायर लिखेंगे, 30 का स्क्वायर लिखते हैं 900 होता है, अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। 9 में से 400 जाए 500। तो कभी कभी आसानी से निकल रहा है, लेकिन ये वाला आपको करने आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट करिए इसे। जैसे और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बुक से कराते हैं, बुक से 82 का स्क्वायर दिया है माइनस 18 का स्क्वायर दिया है, बिल्कुल यही सवाल है। तो क्या करेंगे, ARD शर्मा क्लास 8 में देखिए ऐसे ऐसे सवाल दिए हैं। बचपन में अगर करना चाहें, अभी क्लास 3 में कोई पढ़ता तो अभी भी हम उसे सिखा 82 का स्क्वायर, हम उसे मतलब बताते हैं भाई 82 का स्क्वायर मतलब 82 मल्टीप्लाई 82, उसे करके लाता, गुणा करके ऐसे गुणा करके लाता, कहते हैं फिर घटा लो। लेकिन उस बचपन में और आज में फ़र्क बस यही है कि अब हमें फार्मूला लगा के स्मार्ट तरीके से करना रहना चाहिए। क्या करेंगे हम, क्या बताएं, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर दिख जाता है कभी भी, तो आप दो ठे ब्रैकेट इस तरह बना लीजिए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, भर देंगे 82 और 18 और 82 और 18। अब देखिए 82 और 18, देखिए 18 में अगर 2 यहाँ से उठा के दे देंगे 20 हो जाएगा, 80, ये तो सीधा 100 बन गया। हमें काफ़ी अच्छा लगा कि 100 बना। अभी देखिए क्या फ़ायदा हुआ है। अब देखिए 82 में से 18 घटाना, यानी 2 में से 8 जाएगा, तो 2 में से 8 कर रहे हैं, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो एक उधार देगा, 12 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 जाए 6, 64 बचा। नहीं घटाने आ रहा तो इसी तरह तो घटाए हैं, देख लो, 12 में से 8 जाए 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाए 6, 64। अब 64 का गुणा 100 में करना है, यानी 64 एकम 64 कर देंगे और 2 जीरो चिपका देंगे। देखो कितना आसानी से हो गया। हमें तो 18 की स्क्वायर याद है, लेकिन 80 की स्क्वायर 82 की स्क्वायर याद है नहीं याद है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना समय लगेगा। इसीलिए बता रहे हैं फार्मूले का इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसे समझिए और काफ़ी अच्छे से अप्लाई करिए।
देखिए फार्मूला क्यों याद किया जाता है, जब हम पढ़ रहे थे सिर्फ याद कर लो याद कर, कोई मतलब ही नहीं था कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज कर देखिएगा हम इसका इतना यूज करेंगे, आप समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा सा आपको एक चीज़ सिखाना है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल उसे सिखाना है। जब आप वो सीख लेंगे तो देखिए कैसे कैसे हम सवाल आपको दिखाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है 467 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर दे दिया तो दो ठे क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अब उतार देते हैं 467 और 33, 467 और 33 क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं। हमें लगता है कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और 6 3 9 1 हासिल 10, सीधे 500 आएगा। देखिए कितना अच्छा नंबर आया है गुणा करने में, 7 में से 3 जाए 4 और 6 में से 3 जाए 4, 444। कितना अच्छा नंबर आया है, सही है ना। 7 में से 3 जाएगा 4 और 6 में से 3 जाए 4 और 4 तो बच ही गया। अब 444 का गुणा 500 में करना, यानी सिर्फ 5 से गुणा करना है, 2 जीरो चिपका देंगे लास्ट में। तो देखिए 5 को 20 हासिल 2, 5 को 20 2 22 हासिल 2, 5 को 20 2 22। अब क्या करेंगे, हाई 2 जीरो बचा था उसे ला दें, हाई जीरो तो इन दोनों को गुणा करने पाया है, आप गुणा करके देख सकते हैं, यही बिल्कुल आंसर। तो इसीलिए सब सिखाया जा रहा है कि हम इसे करते हैं तो कम से 5 मिनट लगता, क्योंकि 467 का गुणा करना है 3 अंक का, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे तो कितना समय लगेगा। गुणा करो ऐड करो फिर जो आएगा घटाओ, दुनिया भर का करना है, नहीं हो पाएगा। नोट करिए इसे और देखते हैं। चलिए तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप करके लाइएगा और कल काफ़ी अच्छा सवाल हम डिस्कस आपसे करेंगे। 79 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर और 2/3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे नहीं आएगा तो कल बात करते हैं। $69 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर, $333 का स्क्वायर, $333 है, 67 का स्क्वायर। तो 4 क्वेश्चन आज आपको दिए हैं, कल इस पर और अच्छा सवाल करेंगे। और जो भी कंसेप्ट है जिस तरह हम बता रहे हैं कैसे बताएंगे, आप कभी भी किसी को बताना फार्मूले आप उसे बताइए, आप खुद उनसे जाके पूछिए, देखिए नहीं बता पाते हैं। अगर कोई समस्या था तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट है कॉन्सेप्ट, इसे आप हमेशा याद रखिए, ये हमेशा काम आएगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और जो a² - b² 5 क्वेश्चन कराए हैं इसे करके लाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों, आपको देख के पता चलेगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस जिस दिन हम 100 इन लोगों के साथ लगा दिए हैं, एक क्लास 8 और 9 का क्वेश्चन बन जाएगा और आसानी से आप कर सकते हैं। मैथ काफ़ी सिंपल है, आप करते रहिए और डेली लेक्चर देखते रहिए। अगर मान लीजिए बीच में कभी गैप आता है तो 9th का क्योंकि डेली बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसे देख रहे हैं, बार फोर्स कर रहे हैं। नहीं तो हम तो उस पर आना ही नहीं चाहते थे, 9th पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते थे। आप करके लाइएगा और बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग कल डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए इसे।